विश्व के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि डूबते हुए सूरज की कोई पूजा करता हो। सिर्फ भारत एक ऐसी स्थली है जहां डूबते हुए सूरज की पहली बार पूजा की जाती है, उसके बाद उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। यह सिर्फ भारत में ऐसा होता है। दुनिया उगते हुए सूरज की पूजा करती है, लेकिन भारत डूबते हुए की। इसलिए अभी छठ का पर्व भी मनाया गया है। सूरज के कारण से ही आज हम यूरोप, अमेरिका या दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा बेहतर देश है। विश्व में लगभग वैज्ञानिकों ने भी माना है कि 16 तरह की ऋतुएं पाई जाती हैं। प्रमुखता से 4 ऋतु होती हैं, लेकिन भारत में या पूरे विश्व में 16 तरह की ऋतुएं जितनी पाई जाती हैं वो सब की सब भारत में पाई जाती हैं। कहीं बर्फीले क्षेत्र भी हैं, कहीं रेगिस्तान भी है, कहीं दलदल भी है, कहीं बरसात भी हो रही है, कहीं सूखा भी है। यानी सभी तरह की ऋतु जो मिल रही है भारत में, वो सिर्फ उसी ईश्वरीय सत्ता साक्षात स्वरूप के रूप में सूर्य देव की तरफ से ये आशीर्वाद हमें प्राप्त है। सूर्य जो प्रकाश फैलाने का कार्य करता है, हम भी अपने जीवन में वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से भी लोगों के जीवन में, बच्चों के जीवन में जो प्रकाश फैलाने की कोशिश की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही हैं। आज मीडिया पे बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, एंटी करप्शन की बातें होती हैं, भ्रष्टाचार खत्म हो, आतंकवाद खत्म हो, या लोगों में भाईचारा बढ़े, बहुत सारी बातें हो रही हैं। बातों से आज तक कभी अगर सब कुछ खत्म हो जाना होता तो आतंकवाद कब का खत्म हो गया रहता। अगर बातों से भ्रष्टाचार खत्म हो जाता तो कब के भ्रष्टाचार का नामो निशान खत्म हो जाता। बातों से कुछ नहीं होने वाला है। जरूरत क्या है? अगर कहीं अंधकार फैला हुआ है तो रोशनी जलाएं। लाखों वर्ष का अंधकार अगर कमरे के अंदर भी फैला हुआ है तो कोई चाहे तलवार से लड़ ले, बम गोले से मार दे उसको, तो कोई फायदा नहीं है। एक छोटा सा दीपक जला देने की कोशिश करने की जरूरत है। उतने ही मात्र से अंधकार चाहे कितने लाखों वर्ष पुराना क्यों ना हो, वो मिट जाता है। एक बार अंधेरा शिकायत करने पहुंचा था ईश्वर से कि तुम्हारा सूरज मेरे पीछे पड़ा रहता है, हमेशा जब देखो मेरे पीछे लगा रहता है। सुबह बहुत मुश्किल से, सुबह अभी नींद मेरी पूरी भी नहीं होती है तब तक ये उग जाता है और फिर मैं भागने लगता हूं और ये मेरे पीछे पड़ा रहता है। समझा दो अपने उस सूरज को कि ये मेरा पीछा करना छोड़ दे, चैन से मुझे रहने दे। ईश्वर ने बुलाया, भगवान बुलाते हैं सूर्य को, संदेश देते हैं कि आ जाओ। हाजिर हो जाते हैं सूर्य देव, कहते हैं तुम्हारी क्या वैमनस्य है, क्या शिकायत है उस अंधकार से जो तुम उसके पीछे पड़े रहते हो। सूर्य कहते हैं मुझे तो पता नहीं ये अंधकार कौन है, मुझे तो पता नहीं। अगर मेरे से अनजाने में कोई गलती हुई एक बार बुला दीजिए, मैं क्षमा मांग लूंगा, माफी मांग लूंगा, मैं कह दूंगा कि दोबारा से मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। और भगवान ने संदेश भिजवाया अंधकार को कि वो भी हाजिर हो जाए, लेकिन अभी तक वो फाइल पेंडिंग में पड़ा हुआ है क्योंकि अंधकार आज तक आया नहीं है, आज तक आया नहीं। सूर्य इंतजार करते हैं, बार बार जाकर पूछते हैं कि प्रभु अंधकार अभी तक आया नहीं, मैं माफी मांगना चाहता हूं। ईश्वर कहते हैं तुम्हारे रहते हुए वो कैसे चला आएगा? जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधकार कैसे चला आएगा? मुझे लगता है इस वनवासी कल्याण आश्रम की तरफ से जितने भी कर्मठ सेवाभावी लोग हैं वो सब कहीं न कहीं उस सूर्य की भांति ही प्रकाश फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अंधकार की चर्चा नहीं करते। हम क्या कर सकते हैं, हम क्या फैला सकते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। क्या हम एक दीपक जला सकते हैं? वो ज्यादा जरूरी है।